बेगम साहिबा, बेगम साहिबा आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए? अरे सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो वैसे ही, नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ सनम बेटा, कोई बात है? नहीं नहीं बेगम साहिबा, कुछ नहीं है। लेकिन सनम बेटा, तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है, हमें बताओ। आहिल ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं बेगम साहिबा। देखो सनम बेटा, कोई बात तो जरूर होगी। अब हम तुम्हारी अम्मी तो नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मी जैसे तो है ना, तुम हमें बता सकती हो कि क्या बात है। बेगम साहिबा, मेरे अम्मी अब्बू को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कड़ी जरूर है जो मुझे उनसे जोड़ती है। कोई ऐसा है जिसे मैं नहीं जानती, लेकिन वो अनजान होकर भी मेरा अपना है। उस दिन उस फकीर ने भी बहुत अजीब बात कही थी। अपनी आंखें खोल के देख, बहुत जल्दी तुझे एक राज का पता चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? कुछ नहीं सनम बेटा, कुछ नहीं। वो हमारा मतलब ये था कि जैसा कि तुमने बताया, तुम्हारे अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई कड़ी अभी भी है? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे अम्मी अब्बू की मौत एक हादसा नहीं थी, एक सोची समझी साजिश थी। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है कि ऐसा क्या हुआ होगा मेरे खानदान के साथ कि एक पल में ही सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन फिर मुझे महसूस होता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है। कोई मेरा अपना है, मेरा अपना खून। लेकिन वो कौन हो सकता है? सनम बेटा, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, बहुत ज्यादा सोचकर परेशान होती हो। देखो बेटा, जो हमारे हाथ में ना हो उसके बारे में सोचकर परेशान होने से क्या फायदा। अब तुम सोचना बंद कर दो। देखो, जो होना था सो हो गया। और फिर बेटा, सिर्फ 3 महीने की तो बात है, उसके बाद तो तुम आजाद हो, है ना? अल्लाह को जो मंजूर था वो तो हो गया, अब उसको तो कोई बदल नहीं सकता ना। मैं जानती हूँ बेगम साहिबा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, और मैं कुछ भी कर लूं अपने अम्मी अब्बू को वापस नहीं ला सकती। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अम्मी अब्बू के बारे में, उनके अतीत के बारे में और उनके साथ हुए हर हादसे के बारे में बहुत जल्दी जान जाऊंगी। और तो और मुझे जब से ये पता चला है कि ना सिर्फ मेरे अम्मी अब्बू इस शहर में रहते थे,
बल्कि इस घर के बहुत पास ही में कहीं उनका घर था। तब से मुझे पता चल चुका है कि ये मेरा नसीब है जो मुझे मेरे अम्मी और अब्बू के करीब लाना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा नसीब ही मुझे मेरे अम्मी अब्बू के इतने करीब लेकर आएगा। सारी दुनिया को छोड़ के मुझे यहां नौकरी मिली, भोपाल में। लेकिन तब मुझे लगा ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं था। कुदरत ये चाहती थी कि मैं इस शहर में आऊं, इस घर में नौकरी करूं और अपने अम्मी और अब्बू के अतीत को जान सकूं। कहीं ना कहीं कुछ तो है, लेकिन क्या है, कौन है, ये मुझे नहीं पता। मैं पता करके रहूंगी। मुझे मेरे सवालों के जवाब आज ना मिले, कल ना मिले, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। बेगम साहिबा, आप मेरी मदद करेंगी ना इन सवालों के जवाब ढूंढने में? मेरी मदद करेंगी ना बेगम साहिबा? बोलिए। निकल जा। ओए माँ, मर गई मैं तो। अल्लाह, मेरी पतली कमर तोड़ दी। अब मैं लहरा के कैसे चलूंगी? मैं तो हुई छुई मुई। अल्लाह, तुम मेरे फिक्र से जलती हो तो क्या अब नींद में लाते मारोगी? नौकर हो ना, तो नौकर को जैसे अदब से पेश आना चाहिए वैसे ही करो। अच्छा, तो मैं नौकर हूँ? अरे मैं नौकर हूँ तो तुम कौन सी क्वीन विक्टोरिया हो? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करती हो और यहाँ आ गई नौकरों के कमरे में सोने। तो किस्मत का फेर है जो यहाँ नौकरों के कमरे में रह रही हो। हीरा अगर धूल में भी पड़ा हो ना तो हीरा ही होता है। अरे ये जो नौकरों का कमरा है ना, वहाँ का हीरा भी मैं ही हूँ और पन्ना भी मैं ही हूँ, और यहाँ की बेगम लतीफ है। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी, समझी? और ये अरे अरे क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? आज से तुम यहाँ नीचे सोओगी, समझी? नीचे? अच्छा खासा ख्वाब आया था। ख्वाब में इमरान हाशमी आया था। वो बस मुझे छूने ही वाला था कि तुमने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। अब चलो, बैठी क्या हो, चलो यहाँ से। अरे मैं नीचे क्यों सोऊं? अरे मैं क्या, अरे चलो उतरो उतरो यहाँ से। और हाँ, सोने से पहले ना ये लाइट बंद कर देना। भाई अब चिल चिल करो। हाँ भाई, टेंशन ना लो, बी कॉन्फिडेंट और प्लीज नर्वस मत होना। हाँ, कॉन्फिडेंट। हाया भाईजान, और कौन? आई लव हर। मैं यहां तक कि उससे निकाह करना चाहता हूं। मैं तुमसे
बात करना चाहता हूँ। आप तो पता नहीं मुझसे कब से कुछ बात करना चाहते हैं। इंसान को दिल की बात कहते हुए डरना नहीं चाहिए और ना ही देर करनी चाहिए। मैं तुमसे निकाह की बात करना चाहता हूँ। मैं जानती थी कि मुझसे निकाह के लिए पूछना चाहते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम निकाह करने के लिए तैयार हो? क्या तुम पैसे निकाह के लिए हाँ कह रही हो? Are you sure? शुक्रिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि राहत ने मुझसे अपने और मेरे निकाह की बात की। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। या अल्लाह, जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक गई। ला उठा ले बस। अरे मुझे नहीं, इस गंडे को। चलो हमारे साथ। उठो। क्या हुआ? अरे बिल्लो रानी, क्या मैंने क्या किया? अरे मैं भी ना, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? अरे मैं तो सोने की कोशिश कर रही थी। 20 साल पहले, 20 साल पहले जब हमने सबको मार दिया था रज़िया भी, तो क्या कोई ऐसा था जो हमारे हाथों से बच गया था? हाँ? नहीं, शायद अल्लाह। पहेलियां मत पूछो रज़िया भी। साफ साफ पूरे यकीन से बताओ कि कोई बच्चा था या नहीं। देखो रज़िया भी, हम तब तक अंधे हो चुके थे, हमने कुछ नहीं देखा, और उसके बाद काफी दिनों तक हमें छुप कर रहना पड़ा था। इसलिए हम उस घर में जा नहीं पाए, हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन तुम तो वहां थी ना रज़िया भी, तुम्हें तो पता होगा ना? पता? अरे बिल्लो रानी, तुमने ये सब जब किया था तो मैं वहां कहाँ थी? लेकिन जब मैं वापस गई थी तो वहां कोई नहीं था। तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो रज़िया भी? हाँ, पुलिस ने तो यही बताया था। पुलिस ने कहा और तुमने यकीन कर लिया? हाँ? देखो रज़िया भी, हमने इस घर के सारे लोगों को मार दिया था। असद, जोया,
नज़्मा, हमने हमने सबको मार दिया था रसिया पे, सबको। तुमने इनमें से किसी की लाश देखी थी? नहीं, मैंने किसी की भी लाश नहीं देखी। अरे पुलिस वहां किसी को जाने कहां दे रही थी। लेकिन मुझे बस यही पता चला कि वहां पर कोई नहीं था। अरे पर हुआ क्या है? किसी की लाश नहीं मिली, किसी की नहीं। हाँ, हमारा अतीत हमारे सामने कभी नहीं आ सकता। ये सब सनम का वहम है। मरे हुए इंसान बोलते नहीं, और इस जिंदा सनम को तो हम कुछ बोलने नहीं देंगे। क्या हुआ? यस, उसने हाँ कहा। हाँ, वाह, यानी कि उसने हाँ कर दिया भाई, यानी कि मेरा निकाह हया से होने वाला है। आई लव यू भाईजान। अरे असली जान तो आप हो मेरी। आई एम सो हैप्पी। यस। हाँ कहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो तुम ये जो निकाह है कैसे करना चाहती हो? जैसा तुम्हारे भाईजान को पसंद हो। अरे ऑफ कोर्स बिल्कुल वैसे ही होगा। अब वो इस घर के बड़े हैं तो जो वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और ये जो निकाह हो रहा है ना, ये इन्हीं की वजह से तो हो रहा है। ओके, एक काम करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। सिंपल सा निकाह करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। ना ज्यादा लोग, ना शोरगुल, बस कुछ खास दोस्त और खास मेहमान। इज दैट ओके? इज दैट ओके भाई? जैसा तुम्हें पसंद हो। थैंक यू भाईजान। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? तो फिर निकाह जल्दी करते हैं? हाँ भाई।